पहलगाम टेरर अटैक को लेकर कल जम्मू बंद की कॉल है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स ने भी ये कॉल दी है कि जम्मू बंद रहेगा, ना ही इसमें गाड़ियां चलेंगी और ना ही बाकी मुकामी काम होंगे। यानी कि जम्मू बंद की कॉल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से दी गई है, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि कल जम्मू बंद रहेगा और इसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉल दी गई है। इसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट के लोग जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि कल जम्मू बंद रहे, क्योंकि ये जो एक डेडली अटैक हुआ है पहलगाम में, ये जो एक टेरर अटैक हुआ है, इसके कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हुए कल का दिन जो है वो जम्मू में बंद किया हुआ है। जम्मू बंद की कॉल है, ट्रैफिक बंद की कॉल है, यानी कि जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हालांकि जम्मू के अंदर भी एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी जो हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जमकर प्रोटेस्ट इस चीज़ के खिलाफ कर रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ है उसके कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया है। अब जो प्रोटेस्ट है वो डोडा में भी दिखाई दे रहा है, जम्मू में भी दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है। कैंडल मार्च की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपसी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दंगे फसाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरीके के एपिसोड्स होते हैं तो दो धर्मों को, दो कम्युनिटीज़ को आपस में जो वो लड़ाया जाता है, ताकि उनके बीच में एक रिफ्ट क्रिएट की जाए, ताकि उनके बीच में जो एक प्राइवेसी है या चाहे उनके बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो ब्रीच हो, वो ट्रस्ट ब्रीच हो। तो ये जो भी हरकत करने वाला शख्स होता है ये इंसान नहीं होता है, बल्कि ये एक वेशी सिफत, दरिंदा सिफत इंसान होता है। अब जिसने अटैक किया है पहलगाम में, क्या वो इंसान है? मैं कहता हूँ वो वेशी सिफत इंसान है, उसका कोई धर्म नहीं है। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म से नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, वो एक वेशी सिफत इंसान है, वो एक दरिंदा सिफत इंसान है जिसने इस तरीके के घटिया और कानूनी हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि जम्मू में भी जो है वो कई सारी मुस्लिम यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामने निकल कर आई, जिन्होंने जो है वो एहतिजाजी मुजाहरा करना शुरू किया, जो खड़े होकर हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, और हम चाहते हैं कि पहलगाम अटैक में जो दहशतगर्द हैं उनको मार गिराया जाए और जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ दिया जाए। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 दहशतगर्द हैं ये, कुछ न्यूज़ चैनल्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वाया ये डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ से होते हुए कोकरनाग वाले ट्रैक से जो है ये पहलगाम पहुंचे हैं। आज मस्जिदों में भी ऐलान हुआ है, आज मैंने देखा डोडा किश्तवाड़ में, आज मैंने देखा जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के अंदर से ऐलान किया है मौलवी हजरात ने, इमाम साहब ने, कि हम पहलगाम के जो अटैक है, जो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, हम उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। तो ये समाज में और इंसानियत में यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब भी कभी इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आएगा तो ये कभी ना सोचें आप कि मुसलमान पीछे हटेगा या हिंदू पीछे हटेगा, कभी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत है, हमारे लिए इंसानियत है। जब इंसानियत शर्मसार होती है ना तो फिर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ धर्म अच्छा और फ़लाँ धर्म गलत है। और आज जो इंतहाई अफसोसनाक है, आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी, वो बहन है या बीवी है उसकी तो मैं तस्दीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो औरत ज़रूर उस लाश के पास बैठकर यूं मायूस होकर देख रही है। क्या सोचा होगा उसने जब वो वहाँ से कश्मीर आई होगी? उसने तो सोचा होगा कि हम घूम फिर कर कश्मीर से वापस लौट कर जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे ये हालात देखे, जो उनके साथ ये हालात पेश आए, शायद उनके लिए ये उम्र भर का एक ट्रॉमा रहेगा। टूरिस्ट जो आए हुए हैं वो इंतहाई बड़े खौफ में है, लेकिन अभी सब माहौल को मामूल के मुताबिक ठीक किया हुआ है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इवन पहलगाम के लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, सब कह रहे हैं कि जनाब ये बड़ा गलत हुआ है, बड़े कड़े अल्फाजों में उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इवन वो लोग कहते हैं कि जनाब इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। अब जो आगे टूरिस्ट कश्मीर में आने वाला है वो टूरिस्ट कहीं ना कहीं डर और खौफ के माहौल में चला गया है। वो कश्मीर की जगह हिमाचल को भी सिलेक्ट कर सकता है, वो कुल्लू मनाली जा सकता है, वो धर्मशाला जा सकता है, वो जो है वो किसी और मुकाम पे जाना पसंद करेगा। देखिए, इस पहलगाम को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। जो लोग स्विट्ज़रलैंड जाने की ख्वाहिश रखते थे और नहीं जा पाते थे वो पहलगाम आते थे, लेकिन जब इस पहलगाम से इस तरीके का वाक़या पेश आया तो इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक खबर भी आप लोगों के बीच में रखी। देखिए, आज मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी इंसान हो, किसी भी समाज का, वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर रहा है। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, आज हर जगह से ऐलान हो रहा है। बिजनेस ट्रैवल ट्रेड बॉडीज कॉल कश्मीर बंद टुमारो अगेंस्ट पहलगाम किलिंग। आगे जी खबर, अब कश्मीर बंद की कॉल भी आई है। जस्ट अभी जम्मू बंद था, अभी कश्मीर बंद किया है। बिजनेसेस
Travel trade bodies call Kashmir Band tomorrow against Pahalgam killings. The shutdown call has been jointly issued by the Chamber of Commerce and Industries Kashmir. सुनिए जी, चलिए खबर आपके पास आ गई तो सुना के जाता हूँ। जस्ट ब्रेकआउट हुई है हमारे पास कि जो चैम्बर कमर्स इंडस्ट्री है, जम्मू एंड कश्मीर होटलियर क्लब है और ऑल ट्रैवल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर और रेस्टोरेंट ओनर और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, इन सब लोगों ने जो वो कश्मीर बंद की कॉल दी थी। जम्मू बंद, कश्मीर बंद दोनों कॉल्स आ चुकी हैं। वैली बिजनेस एंड ट्रैवल ट्रेड बॉडीज ने अनाउंस किया कश्मीर बंद की कॉल वेडनेसडे के रोज जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बार्बिक किलिंग ऑफ 26 टूरिस्ट इन पहलगाम एरिया ऑफ साउथ कश्मीर। 26 जो टूरिस्ट उनकी किलिंग को लेकर जो ये टेरर अटैक हुआ है, ये एक डेडलिस्ट टारगेट किलिंग बताई जा रही है सिविलियंस की 2019 के बाद। और इस वक्त पूरा कश्मीर जो है वो, बल्कि पूरा कश्मीर नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत यानी कि इस वक्त दुख में है, दर्द में, तकलीफ में है। और इन सब लोगों के गम में, इजहार में शामिल होने के लिए जो है वो जॉइंटली इशू किया गया चैम्बर ऑफ कश्मीर ने और ऑल ट्रैवल एसोसिएशन ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, रेस्टोरेंट ओनर्स ने और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने कि हम जो है वो कड़े अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करते हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट है सीसीआई के, उन्होंने कहा कि वी हैव कॉल्ड फॉर कश्मीर बंद और अप्रैल 23 दैट इज वेडनेसडे, कल के रोज उन्होंने कश्मीर बंद की कॉल दी है। और उन्होंने कहा कि जो ये पहलगाम अटैक हुआ इसकी हम कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। तो चलिए, जम्मू के साथ साथ कश्मीर बंद की भी कॉल आ चुकी है। सबसे ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचा रहा है डेली तस्कीर, जम्मू के साथ साथ कश्मीर भी बंद की कॉल है। जम्मू एंड कश्मीर कॉल बंद रहेगी, दोनों खित्तों में ये कॉल बंद रहेगी। और हम ये मान सकते हैं कि एक मेजर टेरर अटैक जो है वो काफ़ी नुकसान देगा जम्मू कश्मीर के सिविलियंस को भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले हैं या होटलियर हैं या फिर इसके साथ साथ बाकी लोग हैं, तो यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा टूरिस्ट का। और ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि जो इस तरीके की घटिया हरकत को इन आतंकवादियों ने अंजाम दिया। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने को, देखिए इंटायर कश्मीर जो है वो गम में है। और इरफान हाफिज लोन ने अपने सर पे काली पट्टी बांध कर, जो एमएलए हैं कांग्रेस के इरफान हाफिज लोन साहब, उन्होंने भी जो है वो इन जो हमारे टूरिस्ट भाई हैं जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी किलिंग हुई है, उनके अफसोस में जो है वो उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी है। यानी कि उन्होंने जो है वो घर से बाहर निकलकर कैंडल मार्च की है। यूनियन होम मिनिस्टर अराइव्ड श्रीनगर पहुंचे हैं और सिचुएशन को देख रहे हैं। और इस समय उनके साथ जो है वो एलजी साहब भी हैं और बाकी सिक्योरिटी के एहलकार भी तैनात हैं। टेररिस्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने जो है शूटिंग से पहले जो है वो कई सारे लोगों को उनके नाम पूछे हैं। नाम पूछने के बाद ही ये आतंकवादी हमला किया गया है। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं, जो फैमिली के साथ ये दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया है, जिसमें कि संतोष जो है उन्होंने कहा है कि इसने सबसे पहले जो है वो हमसे नाम पूछा है और उसके बाद इसने हमें शूट भी किया है। और उसके बाद जो है वो उसने हमारी कान पे और पीठ पे जो है वो गोली मारी है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पहलगाम इस टेरर अटैक के अंदर जो है जिन लोगों ने जिनके हाथ में गन्स थी, जो दहशतगर्द थे, इन्होंने प्रॉपर तरीके से नाम पूछकर आइडेंटिफाई करके जो है वो किलिंग भी की है। और फिर बाद में जो है वो बेतहाशा गोलियां चलाना शुरू कर दी है, जिसमें कि कई सारे लोग जो हैं वो लोगों की मौत हुई है। बिलखुसूस 2 लोकल्स भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ आमिर सुहेल के साथ।